हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभ्यासपुर में। तो आज 18 सितंबर का करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है और इसका विषय हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी है। ये अब बात आ गई है कि ये मनाया क्यों जाता है। तो सबसे पहले बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 25 मई 2019 को WHO पर 72.6 रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई प्रस्ताव को अपनाया गया था, जिसके बाद से विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन के प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मई वर्ष 2019 में यह घोषणा हुई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहते हैं, वो 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। इस बार इसका उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के महत्व और रोगी सुरक्षा सहित जुड़े तथ्य के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। इसीलिए यह विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2019 में यह पहली बार मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर के कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है? तो ये SBI बैंक के साथ, यानी SBI योनो SBI के साथ, YONO योनो SBI के साथ मिलकर के यह टाइटन पे लॉन्च किया है। अब टाइटन पे भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिला है और यह पे टाइटन पे लॉन्च किया है। SBI खाताधारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान POS मशीन पर टैप कर सकते हैं। योनो SBI द्वारा यह संचालित होता है। अच्छा, इसमें है क्या? तो इस तकनीकी के जरिए ग्राहक RBI के दिशा निर्देश के तहत बिना पिन डाले कितने 2000 रुपया तक यह भुगतान कर सकता है। टेपी टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित एक सुरक्षित प्रमाणित नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसको NFC चिप होता है, वह वॉच स्टेप लगाया गया है जो घड़ी में टैप और भुगतान सुविधा को सक्षम बनाएगा। तो चलिए अब टाइटन कंपनी आ गई, तो टाइटन कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टाइटन कंपनी के स्थापना जो है वह 1984 में हुआ था और इसके अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वे हैं एन मुरुगनंथम, लिख देते हैं मुरुगनंथम, इनके अभी हेड एंड CEO है। अच्छा, टाइटन कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। टाइटन कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। चलिए अब आ गया SBI के बात। तो SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और SBI का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये OECD द्वारा -10.2% GDP गिरने का अनुमान लगाया है। अब यह OECD है, इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसी को कहते हैं OECD। फिर से सुन लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% की गिरावट आने की संभावना यह जताई है। हालांकि पेरिस स्थित OECD वित्त वर्ष 2021-22 में यही मतलब संस्था है, यह 2021-22 के लिए 21 और 22 के लिए 10.7% की दर से बढ़ने का भी अनुमान लगाया। कितना? 10.7%। इतना याद रखिएगा कि कितना बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो 10.7% बढ़ने का अनुमान लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये कपिला वात्स्यायन जो है यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रख्यात विद्वान थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। अब बात करते हैं कि ये इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है। तो कपिला वात्स्यायन द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, जैसे कि हो गया संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, और उसके बाद इनको ललित कला अकादमिक फेलोशिप और पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। पद्म विभूषण दिया जा चुका है, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं।
हाल ही में वर्चुअली आयोजित G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि पर्यावरण मंत्री स्तरीय, तो इसका मतलब है कि पर्यावरण मंत्री जो होंगे वही इसमें भाग लेंगे। तो भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगे भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर जी इसमें भाग लेंगे। भूक्षरण को कम करने के लिए वैश्विक पहल और कोरल रीफ कार्यक्रम G20 पर्यावरण मंत्रियों की यह बैठक शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य G20 सदस्य देशों और वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने और किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन के मजबूत करना है। इसका मेन उद्देश्य यही था। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है? तो फिमिसिनो एयरपोर्ट जो है 5 स्टार कोविड-19 रैंकिंग पाने वाला एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है। अब यह एयरपोर्ट जो है स्काईटेक्स द्वारा स्वच्छता के लिए कोविड-19 रेटिंग प्रक्रियात्मक दक्षता जांच, विजन निगरानी, विश्लेषण और एटीपी नमूना परीक्षण के संयोजन पर आधारित थी। चलिए इसमें इतना ही बात आपको जानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस उद्देश्य के साथ प्रधानाध्यापक के विकास पर वेबिनार का आयोजन हुआ है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह वेबिनार का उद्घाटन हुआ है। अच्छा चलिए एक बात उसमें कि ये है कहाँ, बहुत आदमी को ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि फिमिसिनो एयरपोर्ट है कहाँ। ये फिमिसिनो एयरपोर्ट इटली के रोम में स्थित है। तो अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया नहीं, छूट गया था, इसीलिए मैंने आपको फिर से बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस उद्देश्य के साथ प्रधानाध्यापक के विकास पर वेबिनार का आयोजन हुआ? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह आयोजन हुआ। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार आयोजित किया, जिसे इसका मेन उद्देश्य यही था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब बात आ गई शिक्षा की, तो हमको पता होना चाहिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। तो NHRD मिनिस्टर जो होते हैं वही होते हैं शिक्षा मंत्री केंद्रीय। तो अभी कौन है वर्तमान में? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ये हैं हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IBSA के मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किया है? तो विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने ये IBSA मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किए हैं। अब बैठक के दौरान क्या हुआ कि मंत्रियों ने IBSA सहयोग को आगे बढ़ाने के विचारों का आदान प्रदान किया और उन्होंने शांति, सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, निशस्त्रीकरण, अप्रसार मुद्दों और दक्षिण सहयोग सहित, मैंने बता चुका है दक्षिण सहयोग के बारे में, वैश्विक महत्व जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यह मंत्रियों की वर्चुअल बैठक बुलाया और इसमें विदेश मंत्री, हमारे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का बिल लोकसभा में पारित हुआ है? तो 30% का बिल कटने का लोकसभा में पारित हो गया है। लोकसभा के संसद सदस्य वेतन भत्ता में 30% अपने पेंशन से काट देंगे। यह 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया गया और इस विधेयक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया था। सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती करना है इसमें। उसके बाद संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार ही इसको किया गया। अध्यादेश संसद सदस्य के वेतन भत्ते और पेंशन 2020 की जगह लेगा और इसमें संशोधन 2020 जो होगा उसी में इसको रखा गया है। यह 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी इसमें और यह बिल पारित हो गया। अब इस 30% 1 साल तक सभी के वेतन में कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक हिज सक्सेस, फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? तो ये इश्तियाक अहमद, इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। अब ये पाकिस्तानी मूल के स्वीडिश लेखक हैं इश्तियाक अहमद, इन्होंने ही मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित उनके सक्सेस और उनके फेल्योर और उनके रोल के बारे में इस बुक में पूरी तरह से लिखा है। ये इश्तियाक अहमद ये पाकिस्तानी मूल के हैं लेकिन ये स्वीडिश लेखक हैं।
तो चलिए इतना इसमें जाना था, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किस के नाम पर रखने की घोषणा किया है। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये मुगल म्यूजियम का नाम रख दिया गया है। योगी आदित्यनाथ द्वारा यह जैसे घोषणा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा किया है। तो ये 32 करोड़ रुपये अनुदान की घोषणा किया है फेसबुक ने। किसने किया है? फेसबुक ने। तो आप लोग जानते होंगे फेसबुक के अभी हेड कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने बढ़ाया गया है। यह 6 महीने के लिए यह बढ़ा दिया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो मध्य प्रदेश में किया गया है अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय इमारत की उद्घाटन। अब आ गई बात इसमें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और यहाँ पर कुछ जो है सो इम्पोर्टेंट योजना शुरू हुआ है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। वह योजना क्या क्या था। तो उस योजना में अभी मध्य प्रदेश में बहुत ढेर सारा योजना चला है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर इससे बनता है। तो इसमें शिवराज सिंह चौहान ने इसमें जो है सो इसका उद्घाटन किया मध्य प्रदेश में। और यहीं पर जो है, और यदि पूछ लिया जाए कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी के भी गवर्नर हैं और यहाँ के भी गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में और भी हैं, जैसे कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी शुरू हुआ है, जीवन शक्ति योजना शुरू हुआ है इसमें। उसके बाद जीवन शक्ति योजना के मतलब उद्देश्य है कि महिलाओं जैसे मास्क बनाएगी और उसे 11 रुपया में बेचेगी। उसके बाद आ जाता है टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स। उसके अलावा भी जीवन अमृत योजना शुरू हुआ है। उसके बाद चरण पादुका पहल भी शुरू हुआ है, सबको रोजगार मिलेगा योजना भी शुरू हुआ है। रोको टोको अभियान, मतलब जिसको मास्क नहीं देखा जाएगा उसको टोकना है और 20 रुपया लेकर के एक मास्क देना है, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा इधर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। मैं ऐसा करूँगा कि सेपरेट वीडियो मतलब हर राज्य के करंट अफेयर पर आधारित बना दूंगा और उसी से आप लोगों का करंट अफेयर हो जाएगा। जो कि एक ही साथ यदि मैं आपको इसके बारे में सारे पॉइंट्स बता दूं तो बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं और उतना याद नहीं रह पाता है। इसीलिए मैं प्रत्येक स्टेट का अलग अलग करंट अफेयर अलग स्टेट वाइज दूंगा। जो हाल फिलहाल में 2019 दिसंबर से जो भी हुआ है वो स्टेट वाइज सभी दे देंगे। और वहाँ के प्रमुख जितने भी स्टैटिक जीके बनेंगे, जैसे वहाँ के नेशनल पार्क कौन से हैं, वहाँ के वन्यजीव अभयारण्य कौन से हैं, वहाँ पर टाइगर रिजर्व कौन सा है, या कोई इमारत है तो इस तरह से, या दर्शनीय स्थल है, तो इस तरह से हम उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HPF का अधिग्रहण किया है। तो शेयर चार्ट ने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HPF का अधिग्रहण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है। तो बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में है बैकयार्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह लास्ट वीडियो था जो कि हो गया ख़त्म। अब हम विदा लेते हैं आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।